सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारे पास जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो हमारी चीज़ें हो, हमारा स्कूल हो, हमारा घर हो या आस पड़ोस का माहौल हो, जो कुछ भी हमारे पास होता है हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी महत्ता को समझना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। पर जब हम अपनी चीज़ों की तुलना यानी कंपैरिजन दूसरों की चीज़ों से करने लगते हैं तो हम उस खुशी को खो देते हैं जो हमें पहले से अपनी चीज़ों से मिल रही होती है। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि कंपैरिजन करने से हम यहाँ से परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो दूसरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, उसकी चीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा सुंदर है तो वो मेरे पास होनी चाहिए। तो हमारी जो पहले वाली खुशी है ना वो उड़न छू हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। खाली चीज़ें ही नहीं बच्चों, हमारे जो रिलेशंस हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं उनसे भी, चाहे वो हमारी मम्मी पापा है, चाहे वो हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो, या मित्र हैं, जो भी रिलेशंस हैं उनसे भी हमें खुश रहना सीखना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम तो खुश रहते ही हैं, सामने वालों को भी खुशी प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसमें मीना नाम की एक लड़की है। उसने जब अपनी मम्मा का कंपैरिजन दूसरों की मम्मियों से करना शुरू कर दिया तो उसके साथ क्या हुआ। अब हैरान हो गए ना बच्चों आप कि भला मम्मी का कंपैरिजन भी कोई करता है। चलिए देखते हैं मीना ने किस तरह से अपनी मम्मी का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। मीना की रश्मि और अनुष्का नाम की दो सहेलियां थी बच्चों। वो तीनों साथ साथ ही स्कूल जाया करते थे और आस पास ही रहते थे। और क्लास में जब वो रिसेस पीरियड में तीनों खाना भी इकट्ठे शेयर किया करते थे और खूब एंजॉय करती थी और अपने आने वाले दिन की और बीते हुए कल की बातें भी शेयर किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, टन 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 रिसेस पीरियड हुआ, तीनों ने अपने अपने टिफ़िन्स खोले, खाना शेयर करने लगी और साथ में बातें भी शेयर करने लगी। तो पता है अनुष्का ने कहा कि आज तो पता है मेरे पास ना बहुत सारी बातें होंगी शाम को। मेरी मम्मा न्यूज़पेपर प्रेस में काम करती हैं और उन्हें इंटरव्यू लेने नए नए लोगों से मिलने जाना पड़ता है। आज शाम को इंटरव्यू के बाद जब मम्मा मुझे बातें बताएंगी, नई नई बातें बताएंगी, तो कल मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ नया नया होगा। उसे सुनकर बट बच्चों रश्मि भी चुप रहने वाली नहीं थी। तो रश्मि ने कहा कि वाह, आज तो मेरा लंच भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा एक होटल में काम करती हैं। उस होटल में मम्मा की दोपहर की शिफ्ट चल रही है और मेरी मम्मा ने वहाँ पर स्विमिंग क्लास और टेनिस क्लास ज्वाइन करवा दी है। पता है आज छुट्टी के बाद मुझे उस होटल में जाना है। और वाह, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है क्योंकि वहाँ मुझे टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो उसे सुनकर जो मीना थी बच्चों वो उदास हो गई। पता है क्यों उदास हुई? वो सोचने लगी ये सब तो अपनी मम्मा के बारे में कितना कुछ बता रही हैं और मैं हूँ, अपनी मम्मा के बारे में क्या बताऊँ मैं इन्हें। मेरी मम्मा तो बस घर पर रहकर सारा दिन काम ही काम करती रहती हैं। मेरे पास तो अपनी मम्मा के बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं इन्हें क्या बताऊँ। यह सुनकर वो चुप रही बच्चों। लेकिन घर जब वापस आई तो उसकी मम्मा ने उसे उदास देखा तो मम्मा समझ गई कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। पर मम्मा ने उसका मूड चेंज करने के लिए बहुत कुछ किया। अगले दिन जब वो स्कूल में पहुंची तब भी वो उदास थी। उसकी सहेलियों ने भी उससे जानने की कोशिश की लेकिन उसने बताना ही नहीं चाहा, कुछ भी नहीं कहा। मम्मा ने फिर रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे लोग खाना खा रहे थे इकट्ठे होकर, तो मम्मा ने उससे मीना से पूछा, मीना को कहा कि मीना बेटा देखो तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह उनके पास जाना है और हो सकता है वहाँ जाकर मुझे 5 या 6 दिन लग जाएं, तो मेरे पीछे से तुम अकेले मैनेज कर लेना
और हो सके तो पापा का भी ख्याल करना, ध्यान रखना, उनके काम में भी थोड़ी सी मदद कर देना। तो मीना ओके मम्मा कहकर अपने कमरे में चली गई। सुबह मम्मा के जाने के बाद मीना जब उठी और उसने अपनी जल्दी जल्दी में अपनी तैयारी की स्कूल जाने की, तो जैसे ही वो स्कूल पहुंची तो वो लेट थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा और ये क्या, ये तो रिसेस पीरियड भी ओवर हो चुका है। पक्का आज तो मेरी मैम मुझसे लेट आने का कारण ज़रूर पूछेंगी। जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया, मैम ने पूछ ही लिया कि मीना बेटे आज तुम लेट कैसे। वो बोली, वो मैम मैम बस कुछ नहीं, आज ना मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा। और जब वो अपनी सीट पर बैठने लगी अपनी सहेलियों के साथ, तो उसकी फ्रेंड्स ने कहा कि मीना क्या बात, आज तो तुम्हारे बाल भी बिखरे हुए हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही कहकर वो बैठ गई। रिसेस पीरियड में जब वो तीनों खाना शेयर करने लगी, तो खाना शेयर करते करते जैसे ही मीना ने अपना टिफ़िन खोला, तो उसे देखकर उसकी सहेलियां बोली, अरे मीना ये क्या, आज तुम्हारे टिफ़िन में ये क्या, हम तो तुम्हारे मम्मा के हाथ के बने खाने का इंतज़ार करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हलवा पूरी खीर अक्सर होते हैं और हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट हम तो तुम्हारे साथ खाना ही इसलिए शेयर करते हैं कि हमें तुम्हारी मम्मा के हाथ के बनाए खाने का बहुत स्वाद आता है। तो मीना सोचने लगी, अरे मेरी मम्मा, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मेरी मम्मा के खाने का इनको इतना टेस्ट आता है। और ये तो आज ब्रेड जैम देखकर सब बता रहे हैं अपनी दिल की बात। तो मीना ने सोचा, भाई मेरे पास तो मेरी मम्मा के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्यों चुप हूँ, क्यों इन्हें नहीं बता पा रही थी। और फिर जैसे ही रिसेस के बाद इंग्लिश का पीरियड आया और मैम ने उनका एसे चेक किया, एसे देखकर, मीना का एसे देखकर टीचर ने कहा, अरे मीना ये क्या, आज तुम्हारे एसे में बिल्कुल भी दम नहीं है। हम तो तुम्हारा जो एसे है वो एंजॉय करते हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं, तो आज ये क्या हुआ। तो मीना सोचने लगी, अभी मेरी मम्मा को गए एक ही दिन तो हुआ है, और ये क्या, और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है पता नहीं। आज उधर से मैं स्कूल में लेट पहुंची और उधर से जो मैम है वो भी ये कह रही हैं कि मैं तुम्हारा ऐसे अक्सर अच्छा होता है और आज तो दम नहीं। और टिफ़िन देखकर मेरी सहेलियां भी कह रही हैं कि वो वाला खाना बहुत अच्छा होता है जो मेरी मम्मा बनाती हैं। तो वो सोचने लगी कि मेरी मम्मा इनफैक्ट मुझे स्मार्ट बनाने में, इंटेलिजेंट बनाने में, हर चीज़ में मम्मा का ही तो हाथ है। मेरी मम्मा को कितना बढ़िया खाना बनाना आता है, और यह बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। तो उसे महसूस हो रहा था बच्चों कि मेरे पास मेरी मम्मा के बारे में बताने के लिए इतनी सारी मम्मा की क्वालिटीज़ हैं और मैं बता भी नहीं पाई हूँ। इनफैक्ट मेरी जो मम्मा है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा है। अब वो मीना बेसब्री से अपनी मम्मा के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी मम्मा लौट कर आई, तो मीना ने मम्मा के हाथ में एक वेलकम कार्ड थमाया और बच्चों उस पर लिखा कि मेरी मम्मा वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मा है। और कार्ड देखकर मम्मा ने उसे एक प्यारा सा हग दिया और बोला, क्या बात है मेरी बेटी, आज मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। तो मीना ने कहा कि मम्मा यह प्यार मैं पहले भी आपसे करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ। फिर मम्मा को उसने सारी बात सच सच बता दी और मम्मा ने कहा, शाबाश मेरे बच्चे, यह तुमने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को महसूस किया और सोचा। और बच्चे हमारे मम्मी पापा ही क्यों, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो भी, और हमारे रिश्ते नाते और जो माहौल परमात्मा ने दिया है चीज़ों के साथ साथ उनकी भी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए और उन्हीं में ही खुश रहना सीखना चाहिए। बच्चों, जब हम
खुश होते हैं ना, हम दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं। हमें अपनी ही चीज़ों से क्यों खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपनी होती हैं। हमें उन्हें खोने का कोई डर या खतरा नहीं होता, और हम उस चीज़ को सोचकर परेशान नहीं होते, या फिर ऐसी बातें नहीं होती हमारे दिमाग में कि उसके पास दो हैं तो मेरे पास चार होनी चाहिए, उसके पास चार चीज़ें हैं मेरे पास छः होनी चाहिए। ऐसी परेशानी भी नहीं होती। तो वो हम दिल से खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। धन्यवाद।